तो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हमने इससे पहले लेक्चर जो हमने पढ़ाया था उसमें हमने 50 क्वेश्चंस कंप्लीट करवाए थे। 50 क्वेश्चन जो था वो था मैरीटाइम स्टेट विथ लॉन्गेस्ट कोस्टल लाइन कौन सी आती है, कौन सी स्टेट, वो गुजरात में आती है। तो चले विदाउट वेस्टिंग टाइम हम स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट पार्ट इसका, जो कि आने वाला है 50 क्वेश्चंस का। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट आएगा, वो 50 क्वेश्चंस हो गए, 150 क्वेश्चंस कंप्लीट। इसके बाद मैं नेक्स्ट और एक लेक्चर लाने वाला हूँ, उसमें मैं और तकरीबन 60 के करीब क्वेश्चंस लाने वाला हूँ। चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं। 51 क्वेश्चन नंबर, मोस्ट इफ़ेक्टिव मेथड ऑफ एक्सटेंशन क्या आता है, वो है मास अवेयरनेस प्रोग्राम। तो ये थोड़ा क्वेश्चन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये आपको ये उतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो चले चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52 पे। डायटम्स यूज्ड इन श्रिम्प लार्वल रियरिंग, जो डायटम्स यूज़ किए जाते हैं श्रिम्प लार्वल रियरिंग, यानी कि लार्वा रियरिंग जब होती है, जब उनकी कल्टीवेशन, जब उनको रेयर किया जाता है, उनको पाला जाता है, तो उसमें श्रिम्प जो है डायटम्स यूज़ किए जाते हैं। तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं चेटोसीरस, कैटोसीरस इज़ द करेक्ट आंसर। उसके बाद पिगमेंट फाउंड इन एक्वेटिक एनिमल्स, वो आपको पता ही है, एस्थेजेंथीन, ये आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, एल रेफर्स टू, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है एसिम्प्टोटिक लेंगथ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55, विच फिशरी इंस्टीट्यूट इज एंगेज्ड इन हार्वेस्ट एंड पोस्ट हार्वेस्ट आस्पेक्ट ऑफ फिशरीज, सी आई एफ टी आप चेक करेंगे नेट पे सी आई एफ टी का मतलब क्या है, और कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ सी आई एफ टी। ये आपके लिए होमवर्क है। द डेप्थ इन लेक एट विच फोटोसिंथेसिस बैलेंस रेस्पिरेशन, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं कंपनसेशन। नेक्स्ट, प्रेफर्ड फीड फॉर ग्रास कार्प इज, ग्रास कार्प के लिए कौन सी फीड प्रेफर की जाती है, वो है हाइड्रिला जो है ये ग्रास कार्प के लिए फीड प्रेफर की जाती है, प्रेफर्ड फीड। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिश ऑयल इज रिच इन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिश ऑयल किस में रिच होता है, विटामिन ए में। विटामिन ए की मात्रा ज़्यादा होती है किस में, फिश ऑयल में विटामिन ए की मात्रा होती है। उसके बाद लेमिनेरिया क्या है, ये एक सीवीड है, क्या है, ये एक सीवीड है, लैमिनेरिया एक सीवीड है। उसके बाद एक्वेटिक इंसेक्ट्स इन फ्रेश वाटर नर्सरी आज कंट्रोल्ड बाय एप्लीकेशन ऑफ, जो एक्वेटिक इंसेक्ट्स पाए जाते हैं फ्रेश वाटर नर्सरी में, उनको कैसे कंट्रोल किया जाता है। जब ये नर्सरी बनाई जाती है, फिशेस की नर्सरी बनाई जाती है, तो उसमें जो है इंसेक्ट्स अटैक करते हैं, तो उनको कंट्रोल कैसे किया जाता है, सोप ऑयल इमल्शन, किससे, सोप ऑयल इमल्शन। ये आपको वो डिजीज़ वाला पोर्शन जो है उसमें आएगा, सोप ऑयल इमल्शन याद रखना, उसका इस्तेमाल करके उनको रिमूव किया जाता है। उसके बाद यूचीमिया इज़ ए रॉ मटेरियल फॉर, ये किन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यूचीमिया ये एक रॉ मटेरियल, एक ग़िज़ा होता है, कैरागिनान, किन के लिए, कैरागिनान। उसके बाद फिशेस फीडिंग ऑन सिंगल टाइप ऑफ फीड आर नोन एज, जो एक ही फीड पे फीड कर यानी कि ज़िंदा रहते हैं, उनको क्या कहते हैं, उनको कहते हैं मोनोफेजिक, यानी कि एक ही फीड जब उनको दिया जाता है, वो एक ही फीड होती है जो इनको स्टार्ट से एंड तक दी जाती है, तो वो एक ही फीड पे ग्रो करते हैं, उनको कहते हैं मोनोफेजिक। विच एक्वा फार्मिंग टेक्नोलॉजी इज़ मोस्ट सूटेबल फॉर रूरल एरियाज़ के लिए कौन सी एक्वा फार्मिंग टेक्नोलॉजी सही रहती है, बिल्कुल कठिन बैठती है, तो वो है इंटीग्रेटेड फिश फार्मिंग, उसको कहते हैं इंटीग्रेटेड फिश फार्मिंग। उसके बाद विच कल्चर प्रैक्टिस, 64 क्वेश्चन जो है वो है, विच कल्चर प्रैक्टिस इज अडॉप्टेड फॉर कल्चर ऑफ सीवीड, उसको हम फ्लोटिंग राफ्ट कहते हैं, क्या कहते हैं, फ्लोटिंग राफ्ट, यानी कि ये एक तकनीक है, ये एक टेक्नोलॉजी है जिसके थ्रू जो है सीवीड कल्चर होते हैं, तो इसको फ्लोटिंग राफ्ट कहते हैं। विच कल्चर टेक्नोलॉजी इज़ सूटेबल फॉर कल्चर ऑफ सी बास, उसको केज कहते हैं। उसमें आपने देखा कल्चर ऑफ सीवीड वो होता है फ्लोटिंग राफ्ट, अब सी बास के लिए कौन होती है, केज होती है, सीवीड के लिए फ्लोटिंग राफ्ट, इसके लिए केज। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फिश इज नोन एज लैम्प्रे, इनमें से कौन सी फिश को लैम्प्रे के नाम से जाना जाता है, तो वो है पेट्रोमाइजोन,
पेट्रोमाइजॉन को लैम्प्रे के नाम से जाना जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67 पे जाने से पहले मैं यहाँ पर बता दूँ आपको, आगे जो लेक्चर्स 3-4 लेक्चर्स आने वाले हैं वो मैं आपको डे बाय डे जैसे ही दिन नज़दीक आएंगे आपके एग्जामिनेशन के, तो वो भी मैं अपलोड करता जाऊंगा। और लास्ट पीरियड तक मैं जितने लेक्चर्स हो सके उतने मैं अपलोड करूंगा ताकि आपको आगे मदद भी मिल जाए। उसके साथ साथ डिस्क्रिप्शन में मैं टेलीग्राम की लिंक डाल रहा हूँ, वहाँ जाके ज्वाइन कीजिए। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं वो मैं वहाँ पर आपको दूंगा लास्ट सेक्शन में। उसके बाद जो है इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा या इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हर किसी के पास ये वीडियो पहुँचे और हर कोई इसको देख सके। फॉर डेवलपमेंट ऑफ फिशरी इन स्मॉल रिजर्वायर विच इज़ मोस्ट सूटेबल टेक्निक वो होता है कल्चर बेस्ड फिशरी, यानी कि कल्चर बेस्ड फिशरी जो होती है ये बेहतरीन टेक्निक होती है किसके लिए, फिशरी इन स्मॉल रिजर्वायर, जो स्मॉल रिजर्वायर होती है उनमें फिशरी को बढ़ावा देने के लिए, उसको कहते हैं कल्चर बेस्ड फिशरी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68 पे चलते हैं। साइंटिफिक नेम ऑफ सनसेट शेल इज, उसका साइंटिफिक नेम क्या है, सिलिक्यूर रेडिएटा, सिलिक्यूआ रेडिएटा इसका नाम है, सिलिक्यूआ रेडिएटा। उसके बाद विच इज़ नॉट एन एयर ब्रीदिंग फिश, इनमें से एयर ब्रीदिंग फिश कौन सी है, यानी कि जो एयर ब्रीद नहीं कर सकती है, तो उसको कहते हैं क्यूलिपिसोमा, क्यूलिपिसोमा, क्यूलिपिसोमा। उसके बाद वाइट स्पॉट डिजीज इन श्रिम्प, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मैं सर्कल कर रहा हूँ, मैंने आपको पहले भी बोला था जो क्वेश्चन मैं सर्कल करूँगा वो इंपॉर्टेंट होंगे। तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये डिजीज़ के रिलेटेड क्वेश्चन है। वाइट स्पॉट डिजीज इन श्रिम्प इज़ कॉज्ड बाय, इसको कौन काज करता है, इसको वायरस काज करता है। वाइट स्पॉट जो श्रिम्प में एक डिजीज़ होती है, यानी कि पैचेस आते हैं वाइट पैचेस, वो किसके कारण आते हैं, वायरस के कारण। उसके बाद विच मोनोजिनियन टर्मिटो टर्मिटैडो टर्मि टर्म सॉरी विच मोनोजिनियन ट्रिमेटोडस काज गिल डिजीज़ इन कार्पस, कौन से मोनोजीनियन ट्रिमेटोडस जो है वो गिल डिजीज़ करते हैं कार्पस में, उनको क्या कहते हैं, डैक्टाइलोगाइरस, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डैक्टाइलोगाइरस। डैक्टाइलोगाइरस जो है याद रखना, डैक्टाइलोगाइरस कौन सी डिफेक्ट क्रिएट करते हैं इनमें फिशेस में, तो वो गिल डिजीज़ पे इनमें करते हैं, गिल डिजीज़ इन कार्पस, किन में, कार्पस में, काज गिल डिजीज़ इन कार्पस। तो ये कौन सा है, मोनोजीनियन ट्रिमेटोडस, विच मोनोजीनियन यानी कि कौन सा, उसमें आता है डैक्टाइलोगाइरस। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72 पे चलते हैं। विच केमिकल इज़ यूज्ड टू कंट्रोल एक्वाटिक इंसेक्ट्स, एक्वाटिक इंसेक्ट्स को कंट्रोल करने के लिए कौन सा केमिकल इस्तेमाल किया जाता है, तो ये है एच ऑक्साइड। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, ये हीलियम ऑक्साइड है, सॉरी हीलियम ऑक्साइड। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73, डिजीज़ इन फिशेस काज्ड बाय क्रस्टेशियन पैरासाइट इज कॉल्ड, उसको हम आर्गुलेसिस कहते हैं। जो डिजीज़ फिशेस में होती है किसके कारण, क्रस्टेशियन पैरासाइट के कारण, उसको हम क्या कहते हैं, आर्गुलोसिस। क्रस्टेशियन पैरासाइट के कारण जो डिजीज़ फिशेस में होती है उसको हम क्या कहते हैं, आर्गुलोसिस। याद रखना आर्गुलोसिस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 74, डिजीज़ इन फ्रेश वाटर फिशेस आर काज्ड ड्यू टू बैक्टीरिया, प्रोटोजुआ, फंजे। अगर एग्जामिनेशन में आएगा डिजीज़ इन फ्रेश वाटर फिशेस आर काज्ड ड्यू टू, उसमें ऑप्शन दिया होगा प्रोटोजुआ, वायरस, बोथ ए एंड बी, और उसके बाद दिया होगा नन ऑफ द अबव, तो आपका ऑप्शन होना चाहिए प्रोटोजुआ, क्योंकि प्रोटोजुआ ये डिजीज़ करता है, वायरस नहीं। डिजीज़ इन फ्रेश वाटर फिशेस आर काज्ड ड्यू टू बैक्टीरिया, प्रोटोजुआ एंड फंजे, ऑल ऑफ द अबव, यानी कि इसमें सारे आएंगे। डिजीज़ काज्ड ड्यू टू सैप्रोलिग्निया इज़ कॉल्ड, जो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिजीज़ काज्ड ड्यू टू सैप्रोलिजिनिया इज़ कॉल्ड, उसको क्या कहते हैं, माइकोटिक डिजीज़, उसको माइकोटिक डिजीज़ कहते हैं। सॉरी यहाँ पर गलत हो गया, यहाँ पर ऑप्शंस अगर फॉर एग्जांपल होंगे प्रोटोजुआ, फंजे, और उसके साथ साथ दिया होगा बैक्टीरिया, फिर नीचे ऑप्शन उसके साथ इसमें प्रोटोजुआ एक ऑप्शन दिया होगा, फंजे एक ऑप्शन दिया होगा, इसमें जो मैंने डिजीज़ इन फ्रेश वाटर फिशेस पर, उसमें एक ऑप्शन ये दिया होगा, एक ऑप्शन ये दिया होगा, दूसरे ऑप्शन में दिया होगा बोथ ए एंड बी, और चौथे ऑप्शन में दिया होगा नन ऑफ द अबव, तो आपका आंसर होना चाहिए बोथ ए एंड बी। यहाँ पर गलत हो गया था, मैंने जो एग्जांपल दी थी वो गलत हो गई थी। तो चले
नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 75। मैंने आपको बोला डिजीज़ काज ड्यू टू सेप्रोलीजिनिया इज़ कॉल्ड, उसको माइकोटिक डिजीज़ कहते हैं। उसके बाद विच ऑफ द प्राइमरी प्रोड्यूसर, विच वन इज़ द प्राइमरी प्रोड्यूसर इन फिश पॉन्ड, इनमें से प्राइमरी प्रोड्यूसर कौन होता है, वो होता है कॉलरेला। विच वन इज़ ब्लू ग्रीन अलगा, तो ये कॉलरेला है। विच वन इज़ फ्लोटिंग एक्वाटिक वीड, वाटर हायसिंथ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है तो फिर भी यहाँ पर आपको थोड़ा गाइड मिल जाएगा। विच इज़ ए मेंबर ऑफ जूप्लैंक्टन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनमें से मेंबर कौन सा है जूप्लैंक्टन का, तो वो है डेफनिया मेंबर है जूप्लैंक्टन का। उसके बाद विच वन इज़ यूज्ड एज ए फिश पॉइजन इन नर्सरी पॉन्ड, इनमें से किसको इस्तेमाल किया जाता है एज फिश पॉइजन इन नर्सरी पॉन्ड, तो वो है महुआ ऑयल केक जो है इसको इस्तेमाल किया जाता है एज पॉइजन, यानी कि फिशेस को मारने के लिए, फिश पॉइजन इन नर्सरी पॉन्ड। उसके बाद रेस्पिरेटरी पिगमेंट फाउंड इन फिश इज़ नोन एज, उसको हम हीमोग्लोबिन कहते हैं, रेस्पिरेटरी पिगमेंट जो फिशेस में पाया जाता है। विच फिश एक्ट्स एज ए स्कैवेंजर, इनमें से कौन सी फिश एक्ट करती है एज स्कैवेंजर आपको मालूम होगा स्कैवेंजर क्या होता है, तो उसको मैगूर कहते हैं। क्या कहते हैं, मैगूर। विच वन इज़ पेस्टिसाइड, ये मेलाथिनियन मिक्सचर जो होता है, मेलाथिनियन दवाई जो होती है, ये एक पेस्टिसाइड के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। ट्रेमल नेट क्या होता है, ये मल्टीपल लेयर गिल नेट होता है। उसके बाद इन लार्ज रिजर्वायर विच गियर इज़ वाइडली यूज्ड टू कैप्चर कार्पस एंड कैट फिशेस, कार्पस और कैट फिशेस को कैप्चर करने के लिए, उनको पकड़ने के लिए कौन सा गियर इस्तेमाल किया जाता है, तो वो होता है गिल नेट। कौन सा होता है, गिल नेट वो होता है जिसमें गिल्स फंस जाती हैं, यानी कि जब उसमें मछली चली जाती है उसके गिल्स उसी में बंद हो जाते हैं, इसलिए उसको गिल नेट के नाम से जानते हैं। उसके बाद विच टाइप ऑफ सेल डिवीजन टेक्स प्लेस इन गोनैड्स, तो वो माइटोसिस है। उसके बाद न्यूरोटॉक्सिन इज इन कैनड फिश इज़ काज्ड बाय, न्यूरोटॉक्सिन जो कि फिशेस में होता है, यानी कि उनमें टॉक्सिन्स बनते हैं किसके कारण, बोटेलिनियम के कारण जो है टॉक्सिन्स बनते हैं और फिश की डेथ हो जाती है। न्यूरोटॉक्सिन यानी कि ये न्यूरो से आपको पता चल जाएगा, ये नर्व्स पे अटैक करता है, नर्व्स जो होते हैं ना, न्यूरॉन्स जो होते हैं उनके ऊपर अटैक करता है और फिर फिश की डेथ हो जाती है। तो ये बोटेलिनियम पैरासाइट, ये किसके कारण होती है, बोटेलिनियम के कारण। उसके बाद विच आर द फॉलोइंग माइक्रोस्कोप इज़ यूज्ड टू ऑब्जर्व ए वायरस, यह आपको पता ही होगा, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। उसके बाद हु इज़ द फादर ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, ये भी आपको पता होगा, जेफरी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 90, स्टडी ऑफ एबनॉर्मल एम्ब्रियोनिक ग्रोथ इन कॉल्ड, उसको हम टेराटोलॉजी कहते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नोन एज एनर्जी करेंसी ऑफ सेल, तो वो एटीपी है। उसके बाद 92 क्वेश्चन, विच स्पीशीज इज यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मैरीन पियरल्स, ये पिंकटाड़ा फिकोटा जो है ये किसके लिए, विच स्पीशीज़ यानी कि कौन सी स्पीशीज़ है, पिंकटाड़ा फिकोड़ा जो है यही फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मैरीन पियरल्स इस्तेमाल की जाती है। बतकी क्या होता है, ये एक एशियन सी बास होता है। विच वन इज़ एन इंडिजीनियस मेजर कॉर्प, इनमें से इंडिजीनियस मेजर कॉर्प कौन है, इंडिजीनियस आपको पता ही होगा, इंडिजीनियस मेजर कॉर्प इनमें से कौन है, गैंगेटिक कॉर्प। कौन सी है, गैंगेटिक कॉर्प जो है वो इंडिजीनियस मेजर कॉर्प है। विच वन फॉर्म प्रोटीन कवर ऑफ वायरस, इनमें से प्रोटीन कवर ऑफ वायरस कौन बनाता है, यानी कि प्रोटीन की जो कवरिंग होती है वायरस में कौन बनाता है, वो है कैप्सिड। बैक्टीरियोफेजेस आर एरिया दोज विच किल, बैक्टीरियोफेजेस आर दोज विच किल, किसको किल कर, बैक्टीरियोफेजेस किस में आते हैं, बैक्टीरिया। बेसिक यूनिट ऑफ न्यूक्लिक एसिड, यह आपको पता ही है, न्यूक्लियोटाइड। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज प्यूरिन, इनमें से प्यूरिन कौन है, गानिन। फंक्शनल प्रोटीन इज एंजाइम्स। आरएनए डिफर फ्रॉम डीएनए ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ यूरेसिल के कारण जो है आरएनए डिफर होता है डीएनए से, बाकी सेम हर किसी में सेम है। तो यहाँ पर जो है ये कंप्लीट हो गए और 50 क्वेश्चंस। लास्ट के 10 क्वेश्चंस में मैंने जल्दी की क्योंकि लास्ट के 10 उतने इम्पॉर्टेंट नहीं थे। आगे भी तकरीबन 20-25 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं होंगे, मगर 20-25 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है। तो आगे इसको देखने के लिए, इसको कंटिन्यू करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हर कोई नोटिफिकेशन मिलती रहे, जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो
कमेंट सेक्शन में जाके बताइए, कहीं पर कोई डाउट है तो मैं लेक्चर के थ्रू वो क्लियर करवाऊँगा। अगर किसी जगह कहीं पे भी गलती हो गई हो तो वो क्लियर कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। तो यहाँ पर कंप्लीट हो गया। होप यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर एग्ज़ामिनेशन। और लास्ट के दिन में जब मैं ये लेक्चर्स कंप्लीट कराऊंगा आपको, तो 4 लेक्चर्स होंगे जब मैं ये कराऊं। इसके बाद जो आने वाला लेक्चर है वो ये 50 क्वेश्चन और है। उसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर आने वाला है उसमें मैं आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो होंगे, यानी कि इम्पॉर्टेंट थ्योरेटिकल पॉइंट्स मैं बताऊंगा आपको। वो भी जो विटामिन्स वगैरह होते हैं, इनमें जो न्यूट्रिशन होता है, न्यूट्रिशन क्या 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 लगता है, वो मैं थोड़ा तकरीबन 20-25 मिनट का वो लेक्चर होगा, वो भी मैं आपको करवाऊंगा। तो वो जानने के लिए वो ज़रूर देखना वो लेक्चर, क्योंकि वो लेक्चर जो है उसमें मैंने बिल्कुल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिए हुए हैं। सेक्शन से मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिए हुए हैं, वो पॉइंट्स में थोड़ा बहुत आपको बताऊंगा, बस थोड़ा उसमें उसमें भी आपको याद रहेगा। तो थैंक यू फॉर दिस लेक्चर।